दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ऐसा बयान आया जिसने बवंडर ला दिया भारत की राजनीति में। वो बयान ऐसा था, जब इंडिया जैसा गठबंधन बना उसको लेकर के बौखलाहट इतनी बड़ी कि पूरे मीडिया को उन्होंने धंधे पर लगा दिया और सारा जो थी कारिंदे उनकी खबर के घुंघरू बांध करके नाचने लगे पूरी टीवी के उन खिड़कियों में, और ऐसे लोगों को आमंत्रित किया जाने लगा कि जो इसके बारे में बोल सके। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये भूल गए कि वो ये बयान देकर के खुद ही फंस गए। और खुद कैसे फंस गए कि इतनी कुत्ता फजीहती हुई, इतनी फजीहत हो रही है साहिब की कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जैसे कि शुरुआत होती है, आज तक पर शंखनाद में ये खबर चलाई गई चित्रा त्रिपाठी के द्वारा। क्या खबर चलाई गई जरा देख लीजिए। नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 209 दिन का वक्त बाकी है, मगर लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच संग्राम तेज होता जा रहा है। मणिपुर को लेकर संसद में कोहराम मचा हुआ है। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर आज अगर होते तो देखते ही कि नाम में ही तो सारा कोहराम है। विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर बड़ा दांव चला था। उन्हें लगा था कि इस नाम में इतनी ताकत है कि सत्ता पक्ष उन पर हमला नहीं कर पाएगा। मगर पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया पर जो कुछ कहा उसने राजनीति में बवंडर ला दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। आरएसएस वाले वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले कहाँ थे? मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। भारत के लोग बोले हैं इंडिया के नाम पे आप कर लो। कहाँ तो तय था कि इंडिया के नाम पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा कि सत्ता पक्ष के चेहरे पर चिंताओं की लकीरें उभर आएंगी। वो तय नहीं कर पाएंगे कि इंडिया का विरोध कैसे करें, इंडिया पर हमला कैसे करें, इंडिया को अपने शब्द बाण से बेधे कैसे। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया पर ऐसा वार किया कि सियासी हाहाकार मच गया। इंडियन के नाम की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो भी तो इंडियन है। चेहरे पे चेहरे कराते हैं लोग। आज प्रधानमंत्री की टिप्पणियों ने हमें बहुत अधिक प्रेरित किया है। चित्रा त्रिपाठी की खबर देख ली होगी आपने, जिसमें ये कहा जा रहा है, चित्रा त्रिपाठी ये दावा कर रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही बार में पछाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई बात तो ये है कि चित्रा त्रिपाठी जो आप राष्ट्रीय चैनल पर दिखाओगे, सच बात है कि हिंदुस्तान देखेगा इसको और आपके झूठ पर यकीन भी कर ले। लेकिन असली बात तो यह है कि आपकी जो है साख इतनी गिर चुकी है कि आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। इसके उलट लोगों के रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं बुद्धिजीवियों के ट्विटर पर, जिसमें कहा जाता है जैसे ललित मोदी और नीरव मोदी को चोर बताना पूरे मोदी समाज का अपमान था, तो इस वजह से राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। अब इंडिया की तुलना आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से करने पर क्या पीएम मोदी जी की सदस्यता रद्द होगी? क्या ये बयान समूचे राष्ट्र का अपमान नहीं है? यहाँ वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग काफ़ी हुई है। 92.3% लोग ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की भी सदस्यता ख़त्म हो जानी चाहिए। ये ट्वीट किया था सूर्य प्रताप सिंह ने, इसको कॉपी करके डाला मेहुल मारू ने। मेहुल मारू जो हैं मुझे फॉलो करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं मेहुल मारू। लेकिन यहाँ जो था बहुत गड़बड़ चल रही है कि इंडिया के नाम पर जिस तरह से चिढ़े हुए हैं
प्रधानमंत्री मोदी और जिस तरह से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इनके द्वारा, जिसमें ये कहा जा रहा है कि सीता को अपहरण करने के लिए इंडिया जो है ऐसा एक संगठन है जो सीता जी का अपहरण करने आया है। दूसरी तरफ देखा जाता है कि साहब कलावा मान करके कसाब भी आया था। मतलब इस तरह की नीच हरकतें और एक ऐसा बयान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आना, जो कहा जाता है कि इन्होंने हमारी विश्व में पहचान बना दी भारत की, और इतना टुच्चा बयान, इतने खोखले बोल प्रधानमंत्री मोदी जी के आते हैं, तो जाहिर बात है कि रिएक्शंस पूरे देश में और कांग्रेस और विपक्ष में आने लगते हैं और सोशल मीडिया पर भी आने लगते हैं। आप तो जानते ही हैं कि एक से एक भरा पड़ा है यहाँ पर, और खुद मोदी जी ने कई बार मतलब कई योजनाएं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और पता नहीं कौन कौन सा इंडिया शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो वो इंडिया क्या ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि रविशंकर प्रसाद बोल रहे थे? या तो प्रधानमंत्री मोदी जी को किसी पागल बिच्छू ने काट खाया है या किसी पागल कुत्ते ने काट खाया है, या प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार उनको इस तरह की सलाह देते हैं कि उनकी इंटरनेशनल इमेज जो बनी है उसमें भी जो है गड़बड़ हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी को इमेज की चिंता नहीं है, किसी की चिंता नहीं है, लेकिन ऐसे ऊल जलूल बयान जब आते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, जिसमें वो बोलते हैं कि भैया कि ये जो इंडिया है इंडियन मुजाहिदीन का नाम है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि भारत माता का नारा लगा करके, भारत माता की जय का नारा लगा करके और राष्ट्रवादी का नारा लगा करके कन्हैया को अदालत में पीटा गया था। कन्हैया पर हमला हुआ था। कठुआ के बलात्कारियों को ससम्मान राष्ट्रध्वज तिरंगा फहरा करके उनको बचाने की कोशिश की गई थी। तो भैया अब मैं भक्तों से पूछना चाहूंगा कि भक्तों, रावण के वेश में देश की असीमता और संविधान का अपहरण करने वाला कौन? क्या इसका जवाब मुझे मिलेगा? जवाब मैं सदियों तक मांगता रहूंगा, जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेर का एक तीखा बयान आता है। वो बोलती हैं, विपक्ष को कोसते कोसते प्रधानमंत्री मोदी इंडिया को ही बुरा भला कहने लगे। एक बात साफ है कि अपनी घटिया ट्रोल आर्मी के निर्देश आप ही देते हैं। विपक्ष दिशा भ्रमित नहीं है, आप नैतिक दिवालियेपन का शिकार हैं। जुबानी जमा खर्च बंद कीजिए, हिम्मत जुटाइए और मणिपुर पर बोलिए। ये कहानी जो है सारी मणिपुर पर है, और मणिपुर से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी जो है कुछ भी बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडिया के नाम पर पता नहीं खेलो इंडिया, पढ़ाओ इंडिया, जलाओ इंडिया, जलाओ इंडिया मतलब मणिपुर नहीं, सॉरी, जलाओ इंडिया नहीं था, बनाओ इंडिया, बेटी पढ़ाओ इंडिया, खेलो इंडिया, इंडस्ट्री बनाओ इंडिया, पता नहीं कितने नारे जो थे इस महापुरुष व्यक्ति ने दिए थे। लेकिन यहां जो है प्रधानमंत्री मोदी चूक गए, और प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी हार इस बात को लेकर के हो गई कि उन्होंने इस तरह का अजीबोगरीब बयान देकर के अपने खिलाफ काफ़ी कुछ जमा कर लिया। मेहुल मारू लिखते हैं, मोदी जी फिर ये भाषण और नाम इंडियन मुजाहिदीन या ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने दिए। वो पूछते हैं सवाल, वोट फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ये भी तो बयान आपने दिए थे, और ये आपका वीडियो पीछे नजर है भाइयों बहनों, देखिएगा और मतलब भूलिएगा मत। वोट फॉर इंडिया, जीतेगा इंडिया। आज भारत को ही बदनाम करने लगे। जिस इंडिया का नाम इंडियन आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है उसी को बदनाम करने लगे। इतना क्यों? हालत आपकी लस्त पस्त हो गई। इतना क्यों घबरा गए प्रधानमंत्री मोदी जी? और क्यों आपके लोगों को लगता है कि गलत खबरों को ज्यादा फैलाया जाए? उसके सबूत हैं मेरे पास सोशल मीडिया पर। लेकिन आपकी अगली पॉलिटिक्स जो यूट्यूब पर भी बैन लगा देती है, जो मेरे ऊपर भी बैन लगा देती है, मेरे ऊपर प्रेशर लगा देते हैं, तो भैया धंधा है पर गंदा है। लेकिन हम सच बोलने की हिम्मत कर लेते हैं तो हमारे 1000-2000 रह गए होंगे खबर 24 पर, तो वो हमें पसंद तो कर लेते हैं। तो मोदी जी आप संभल जाइए, आपका ये नाटक चलने वाला नहीं है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।